बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 जानिसारों की खूबियाँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए, उसने अपनी बेटी मेरी निकाह में दी और मुझे दारुल हिजरा लेकर आए, और बिलाल को भी उन्होंने अपने माल से आज़ाद कराया। अल्लाह ताला उमर पर रहम फरमाए, ये हमेशा हक बात करते हैं अगरचा वो कड़वी ही हो, और इसीलिए इस हाल में है कि उनका कोई दोस्त नहीं। अल्लाह ताला उस्मान पर रहम फरमाए, उससे फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह ताला अली पर रहम फरमाए, ऐ अल्लाह, ये जहां कहीं भी हो हक उसके साथ रहे। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में लाया है, हाकिम ने मुस्तदरक में लाया, तबरानी ने मौजमुल औसत में, बाजार ने मसनद में, अबू याला ने मसनद में लाया है, और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इसे मनाक़िब अली इब्न तालिब करमल्लाह वजहुल करीम में लाया है। हदीस का नंबर है किताब के हिसाब से 132। रावी खुद सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम हैं। अब सहाबा कराम की ये खुसूसियत होती थी कि वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी सुनते वो उसे एग्जैक्टली बयान कर देते थे, और जो भी फजीलत किसी के बारे में सुनते वही बयान कर देते। अब रावी जो हैं हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम हैं, और वो दूसरे सहाबा खुलफाए राशिदीन की फजीलत बयान कर रहे हैं। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा के लिए रहमत की दुआ की, और उसकी तरतीब मुलाहिजा करें, ये तरतीब खिलाफत राशिदा की है और किसी की फजीलत कम नहीं की। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत जब बयान की तो फरमाया कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अपनी साहबजादी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता इन्होंने पेश किया। हदीस पाक में है कि हज़रत जिब्रील अमीन एक रेशमी रुमाल में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का तस्वीर लेकर हाजिर हुए और कहा कि ये आपकी ज़ौजा हैं। बाकिया जितनी भी उम्मुल मोमिनीन थीं वो सब अल्लाह के इज़्न से थीं, क्योंकि अल्लाह का नबी अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई काम नहीं करता। फिर आगे फरमाया कि इन्होंने हिजरत में मेरी मदद की, और तीसरी फजीलत जो बयान की कि इन्होंने जो है बिलाल हबशी को आज़ाद करवाया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मालिक था उमैया बिन खल्ब, वो बड़ा जालिम था। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब जुल्म की इंतहा हो गई कि बिलाल अब तू ये जुल्म से आज़ाद होने वाला है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़ाद करवाया। और फिर ये चीज़ें ये तीसरी फजीलत उनको मिल गई। दूसरी चीज़ जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खुसूसियत बयान की आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में, और बयान करते हुए फरमाया कि ये हमेशा हक बोलते हैं। जो इंसान ज़्यादा सच बोलता है तो लोग जो है समझ जाते हैं कि इनसे तो फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, तो फिर वो उनसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए फरमाया कि ये हक बोलते हैं, इसकी वजह से इनके दोस्त नहीं हैं। दोस्त इसलिए नहीं है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, तो फिर लोग इससे दूर भागते हैं। तीसरी जो फजीलत बयान हुई है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान हुई है कि उस्मान जो है वो सितारा है, वो भी
حیا کرتے ہیں، اور ایسی حیا کہ فرشتے جو ہیں ان سے شرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ فرشتے تو حیادار اور معصوم ہیں، نفیس ہیں۔ عثمان اتنا پاک ہے کہ اور اتنا نفیس ہے کہ فرشتے اس سے شرما رہے ہیں۔ اب فرشتے جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، فرشتے بیٹھتے ہیں اور وہ حضرت آقا علیہ السلام کی امتی کے اعمال ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس میں عثمان کی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کی حیا کے بارے میں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ چوتھی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیان ہوئی، اور اس میں پھر اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے عمومی دعا فرمائی رحمت کی، اور حضرت علی کے لیے خصوصی دعائے رحمت فرمائی کہ یہ جہاں بھی حق رہے، حق اس کے ساتھ رہے اور سچائی اس کے ساتھ رہے، اللہ رب العزت کی رضا اس کے ساتھ رہے، جس طرف دیکھ لے اس طرف سچائی چلے، جس طرف یہ مڑ جائے اس طرف سچائی مڑ جائے۔ یہ حضرت علی کی شان بیان ہوئی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اب کا مہینہ ہے، ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں ان کے اوپر جو انعامات ارشاد فرمائے ان سب کی برکتیں اور خیر بھی امت پر نازل ہو، آمین بجاہ سید المرسلین۔